हेलो गाइस, दोबारा से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसके बाद हम चलते हैं आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम पूरा जो ये 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, तो KGMU की जो जिन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, भरा हुआ है, उसका एडमिट कार्ड भी आने वाला है और उसका प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 40 क्वेश्चन हो गया था, इसके बाद हम 41 से स्टार्ट करेंगे। 41 में देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, प्रेशर इनसाइड अ फुल ऑक्सीजन सिलेंडर एंड फुल नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज़ डॉट डॉट दे दिया है, रिप्रेजेंटली कह रहा है कि प्रेशर जो इनसाइड कह रहा है कि दोनों साइड का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन फुल सिलेंडर और इसके बाद नाइट्रस का फुल सिलेंडर जो है, दोनों कहता है कि उनका जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कितना प्रेशर होता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2000 से 1000 PSI दिया हुआ है, 1000 से 2000 PSI दिया हुआ है और 2000 से 750 PSI दिया हुआ है। इसके बाद एक 1000 से 600 PSI दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर और नाइट्रस का प्रेशर दोनों अलग अलग प्रेशर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है और नाइट्रस का प्रेशर, दोनों में हमारा कौन सा राइट होने वाला है। 2000 PSI ऑक्सीजन का होता है, 750 PSI क्या होता है, नाइट्रस का होता है। तो दोनों हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 2000 से 750 PSI। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, कभी कभी आ भी जाता है। ऐसा नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता भी है। एम्बू स्टैंड फॉर, ठीक है, एम्बू बैग जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये एनेस्थीसिया मशीन ब्रीथिंग यूनिट कहा जाता है इसको, या आर्टिफिशियल मेडिटरी ब्रीथिंग यूनिट कहा जाता है जो एम्बू बैग होता है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म एक तरीके से आपको पता होगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटेड मशीन ब्रीथिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ठीक है, जैसा कि एम्बू बैग जो होता है, एम्बू बैग में इस तरीके से वो लगा होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे मास्क होता है इस पर। तो एम्बू बैग जो होता है, एम्बू बैग क्या होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग, जो मतलब कि जैसे क्या होता है कि आर्टिफिशियल जो ब्रीथिंग दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, एम्बू बैग से दिया जाता है। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा डी वाला राइट हो जाएगा, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ठीक है, इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये भी आपको काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसा कि ये पूछा हुआ है नेक्स्ट जो 2024 में जो ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम यूज इन एनेस्थीसिया मशीन। जो एनेस्थीसिया मशीन होती है उसमें कहता है पिन इंडेक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, पिन इंडेक्स सिस्टम क्यों दिया होता है, तो उसके बारे में देखिए हम ऑप्शन में क्या देखो है, टू अटैच एनी गैस सिलेंडर एनी योक असेंबली। कह रहा है कि ये कोई दूसरा गैस सिलेंडर में इसमें अटैच ना हो, इसलिए क्या होता है कि ये पिन इंडेक्स सिस्टम बनाया जाता है। जो एनेस्थीसिया मशीन होती है इसमें पिन इंडेक्स सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें कोई गलत सिलेंडर फिट ना हो। अगर आपने नाइट्रस
नाइट्रस ऑक्साइड जो है यहाँ पे अगर ऑक्सीजन फिट कर रहे हो तो यहाँ पे सेट नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप नाइट्रस पे फिट करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, कंपनी ने क्या बनाया है, पिन इंडेक्स सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। टू अटैच एनी गैस सिलेंडर एनी योक असेंबली। इसके बाद दिया हुआ है बी में रिलीज गैस सिलेंडर व्हेन नीडेड टू होल्ड सिलेंडर सिक्योरली टू प्रिवेंट इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट। ठीक है, इसलिए किया हुआ है कि टू प्रिवेंट करने के लिए कि इनकरेक्ट सिलेंडर जो होता है उसमें अटैच ना हो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की जगह आपने नाइट्रस फिट कर दिया और नाइट्रस की जगह ऑक्सीजन फिट कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, प्रिवेंट करने के लिए कि कोई दूसरा सिलेंडर ना लगे, इसलिए इसने इंडेक्स सिस्टम बनाया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का। इसमें कह रहा है कि मैनिटोल जो इंजेक्शन आता है 100 ml का, कह रहा है मैनिटोल इज़ गिवन इन हेड इंजरी पेशेंट टू। कह रहा है मैनिटोल का जो इंजेक्शन होता है वो ज़्यादातर हेड इंजरी में, जो उसको हेड इंजरी हो जाती है उसको मैनिटोल 100 ml दिया जाता है। ठीक है, 100 ml मैनिटोल आपने देखा होगा कि चढ़ाया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, क्या उसका मतलब कि उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है रिड्यूस होता है, या टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है, या इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है टू स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए 100 ml NS का जो मैनिटोल दिया जाता है, 100 ml मैनिटोल दिया जाता है, या फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करने के लिए 100 ml मैनिटोल दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? तो जैसा कि आपको पता होगा मैनिटोल इंजेक्शन जो क्यों दिया जाता है, टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी के बाद ब्रेन में सूजन आ जाता है, दिमाग में सूजन आ जाता है, तो क्या होता है मैनिटोल इसलिए दिया जाता है ताकि उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ताकि उसका बीपी वगैरह ये सब चीज़ें मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो हमारा कौन सा इसमें राइट होने वाला है, ये वाला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, साइडेक्स हैज विच कंपोनेंट। क्या साइडेक्स जो आता है, साइडेक्स सॉल्यूशन जो आता है, ठीक है, वो कह रहा है कि कंपोनेंट उसमें क्या होता है, 10% पोआइडिन आयोडीन। ये क्या होता है 10% पोआइडिन आयोडीन? क्या होता है, बीटाडीन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीटाडीन 10% जो होता है। 2% ग्लूटाल्डिहाइड, 2% ग्लूटाल्डिहाइड को ही क्या बोलते हैं हम, साइडेक्स। ठीक है, 2% ग्लूटाल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, साइडेक्स जो होता है 2% ग्लूटाल्डिहाइड इसमें होता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन में 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसके बाद क्या पता 2% ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट होने वाला है हमारा, 2% ग्लूटाल्डिहाइड। साइडेक्स में क्या होता है, 2% ग्लूटाल्डिहाइड होता है। इसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटामाइन दिया हुआ है। प्रोटामाइन सल्फेट इज एंटीडोज ऑफ, प्रोटामाइन सल्फेट जो होता है उसका एंटीडोज पूछा हुआ है। एंटीडोज उसका क्या होता है, इंसुलिन होता है, हेपेरिन होता है, एस्पिरिन होता है, या फिर आपका थ्रोम्बिन होता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और क्या पूछा है इसमें, प्रोटामाइन का एंटीडोज पूछा है। तो प्रोटामाइन का एंटीडोज क्या होता है दोस्तों, हेपेरिन होता है। बी नंबर राइट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है 47 नंबर का क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट निगेटिव प्रेशर इन सक्शन मशीन। कह रहा था कि सक्शन मशीन का एप्रोप्रिएट जो क्या नाम है प्रेशर होता है, निगेटिव प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 50 से 100 या फिर 200 से 300 या 400 से 700 और या फिर इससे ज़्यादा जो डी वाला होता है, डी में पूछ रहा है कि 1000 से 1200। तो एप्रोप्रिएट जो होता है उसमें पूछ रहा है कि आपका निगेटिव प्रेशर पूछ रहा है, सक्शन का निगेटिव प्रेशर पूछ रहा है। तो सक्शन का निगेटिव प्रेशर कितना है, इसमें राइट होने वाला है 50 से 100। 50 से 100 जो होता है इसका जो निगेटिव प्रेशर होता है सक्शन मशीन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ द ऑपरेशन रूम शुड बी। कह रहा था कि ऑपरेशन रूम जो होता है, जो ओटी होता है, ठीक है, ऑपरेशन रूम जो होता है उसका क्या पूछा है कि टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। ऑपरेशन रूम का टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है, कितना होगा, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 सेंटीग्रेड या 20 से 25 सेंटीग्रेड या लास्ट में डी वाला पूछा है 25 से 30 सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 से 30 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो टेम्परेचर, जो ओटी का टेम्परेचर होता है उसको हर सर्जरी में क्या होता है, मेंटेन किया जाता है ओटी का टेम्परेचर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है ओटी का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट है, तो गाइस इसमें राइट कौन सा होने वाला है, राइट हमारा होने वाला 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सी वाला। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर जो ओटी का रखा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ गाइस। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्राइंडिकेटेड, कंट्राइंडिकेशन ऑफ गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। जैसा कि आपने देखा होगा जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसका कंट्राइंडिकेशन होता है, कभी कभी क्या होता है कि हेडेक होता है, ठीक है, हेडेक होता है या स्पाइनल हेडेक, ये सब चीज़ों का आपने सुना होगा। तो कह रहा है कि किस कंडीशन में क्या होता है, कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है, ठीक है, कंट्राइंडिकेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया का नहीं होगा। हेड इंजरी में, कोगलोप्लास्टी में या पेशेंट रिफ्यूज़ल में या फिर ओल्ड एज में, या नेक्स्ट क्या दिया है, ओल्ड एज में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपका जो कंट्राइंडिकेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो कंट्राइंडिकेशन सबसे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है किसमें, ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या होता है कि आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो स्पाइनल हेडेक, ये सब चीज़ें जो होता है, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ है इसमें। जैसा कि पूछा पिन इंडेक्स सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको एनेस्थीसिया मशीन से क्वेश्चन आपको ज़रूर 2-3 क्वेश्चन आपको एनेस्थीसिया मशीन से ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए एनेस्थीसिया मशीन से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिन इंडेक्स, ठीक है, पिन इंडेक्स फॉर नाइट्रस ऑक्साइड, एयर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इज रिप्रेजेंटली। कह रहा है कि एयर का जो और ऑक्सीजन का और नाइट्रस ऑक्साइड का, इन तीनों का जो पिन इंडेक्स सिस्टम जो तो पिन सिस्टम जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना कैसे कैसे आप पहचानेंगे कितना पिन इंडेक्स सिस्टम होता है इसका। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1.2, 1 से 5, 2 से 5 और 3 से 5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और 2 से 5 दिया हुआ, 3 से 5 दिया हुआ, 1 से 5 दिया हुआ है। और इसके बाद
आपका दिया हुआ है 3 से 5 दिया हुआ है, 1 से 5 दिया हुआ है, 2 से 5 दिया हुआ है, 4 से 5 दिया हुआ है, 1 से 5 दिया हुआ है, 2 से 5 दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि आपका एयर का और नाइट्रस का और ऑक्सीजन का, तीनों का। जैसा कि आपको पता होगा कि एयर का जो प्रेशर कितना होता है, पिन इंडेक्स सिस्टम कितना होता है 1.5। ठीक है, और इसके बाद 3.5 हो गया, 2.5 हो गया, ये आपका राइट होने वाला है। ठीक है, यही आपका राइट होगा। जैसा कि गाइस आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिल रहा है। विच रिस्पेक्ट टू एनेस्थीसिया फुल ऑफ द PCA। ठीक है, PCA कह रहा है कि जो एक PCA है, PCA का फुल फॉर्म क्या होता है। एक तरीके से अगर PCA का फुल फॉर्म आपको पता होगा कि तब भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, विच रिस्पेक्ट टू एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया को रिस्पेक्ट, एक तरीके से एनेस्थीसिया में बहुत अच्छा वो क्या होता है कि उसका परफॉर्मेंस होता है बहुत अच्छा। एनेस्थीसिया में भी उसका मतलब कि एनेस्थीसिया में उसको हेल्प मिलता है। तो उसको PCA के बारे में कह रहा है कि PCA क्या है। पर्सनल कंफर्ट एनाल्जेसिया, पेशेंट कंफर्ट एनाल्जेसिया, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, या फिर लास्ट में डी वाला आपका है पेशेंट कंट्रोल्ड एनेस्थीसिया। ठीक है, जैसा कि PCA जो होता है आपका एक एनाल्जेसिया, बहुत अच्छा एनाल्जेसिया। एक तरीके जैसे आपको फेंटानिल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, फेंटानिल का नाम जो सुना होगा आपने। फेंटानिल जो होता है एक तरीके से क्या होता है, ये PCA इसको बोलते हैं। एक बहुत अच्छा एक क्या होगा, ये एक एनाल्जेसिया का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। ठीक है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, पेशेंट कंफर्ट एनाल्जेसिया, पेशेंट कंफर्ट, ये दोनों क्या है कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत है। ये नीचे वाला एनेस्थीसिया भी गलत है। ये आपका कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, सी वाला आपका राइट हो जाएगा, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। ठीक है, एनाल्जेसिया जो आपका दर्द जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, PCA का यूज किया जाता है। बाकी गाइस ये बहुत अपने इसका कभी कभी देखा है कि कई तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। कैप्नोग्राफी मॉनिटर इज़ द डिवाइस दैट मेजर। कैप्नोग्राफी के बारे में कभी कभी क्या होता है, ग्राफ के माध्यम से भी पूछता है। ऐसे ऐसे ग्राफ दे देगा, ग्राफ के माध्यम से भी पूछता है। कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है, लेकिन इसमें इससे भी क्या होता है कि क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। कैप्नोग्राफी मॉनिटर इज अ डिवाइस दैट मेजर। ठीक है, कैप्नोग्राफी जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि कैप्नोग्राफी का जो मॉनिटरिंग किया जाता है, क्या मॉनिटर होता है उससे। कंसंट्रेशन इनहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि कैप्नोग्राफी का यूज कहाँ किया जाता है, जो मॉनिटर में कैप्नोग्राफी एक सिस्टम होता है, उससे क्या होता है कि पेशेंट कितना जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, उस चीज़ का क्या होता है मेजर उसमें किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है मशीन में उस तरीके से मेजर होता है। ठीक है, किस तरीके से वो, तो इसीलिए क्या इसमें पूछा, कैप्नोग्राफी मॉनिटर डिवाइस जो होता है उसमें उसी के बारे में पूछा। तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इनहेल्ड ऑक्सीजन, कैप्नोग्राफी में जो इनहेल्ड ऑक्सीजन बोल दिया तो ये समझो गलत हो गया आपका। कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेता थोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत हो गया आपका। इसके बाद सी वाला दिया है कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि जो
कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल्ड करता है, एक्सहेल्ड का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, तो ये आपका यही राइट हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है वही क्या होता है, उस ग्राफ में क्या होता है कि मॉनिटर होता है। कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल नाइट्रस, तो ये गलती हो गया आपका, ये तो रॉन्ग है। आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ये सी वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है गाइस। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसा कि गाइस अभी करेंटली में जिन लोगों ने BTSC बिहार का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें भी ये क्या GCS जो है, GCS के बारे में 1-2 क्वेश्चन उसमें से आया हुआ था। ठीक है, ग्लासोकामा स्केल जो होता है, ग्लासोकामा स्केल के ऊपर क्या हुआ कि 2-3 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था। इसमें क्या पूछा, ग्लासोकामा स्केल हैज़ ऑल एक्सेप्ट, कहता है ग्लासोकामा स्केल, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से एक इसमें से क्या है कि राइट है, एक को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ के सब इसमें से राइट है। तो क्या है इसमें, चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। वर्बल रिस्पांस, मोटर रिस्पांस, जैसा कि वर्बल रिस्पांस आप देखते ही हो, मोटर रिस्पांस भी आप देखते हो, और इसके बाद है आई ओपनिंग भी आप देखते ही हो। ठीक है, सेंसरी रिस्पांस, ठीक है, सेंसरी रिस्पांस जो होता है ये आपका, यही आपका राइट हो जाएगा सेंसरी। इसमें ये तीनों आपका ग्लासोकामा स्केल में ये तीनों को छोड़ के क्या होगा, ये आपका सेंसरी रिस्पांस राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है गाइस, ये अभी करंटली में BTSC में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। जैसा कि क्या कह रहा है, द आइडियल मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ द पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हु इज सस्पेक्टेड टू हैव सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। ठीक है, तो कह रहा है कि आइडियल मेथड जो ओपनिंग एयरवे का जो एक आइडियल, मान के चलो कि किसी को अरेस्ट हो गया है और वो सांस नहीं ले पा रहा है, और उसका क्या है कि सर्वाइकल स्पाइन, जो सर्वाइकल है पीछे का गर्दन की हड्डी में, उसमें क्या है कि इंजरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि किस तरीके से उसका एयरवे का ओपनिंग कैसे करोगे कि एयरवे उसकी सांसें खुल जाए और एयर उसका पास हो जाए आराम से। तो क्या करना है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हेड टिल और चिन लिफ्ट। कह रहा है कि हेड को टिल करना है, चिन को लिफ्ट करना है, या जॉ थ्रस्ट करना है, या एब्डोमिनल थ्रस्ट करना है, या फिर लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ फिंगर, उसका क्या करना है, फिंगर स्वीप करना है। ठीक है, तो गाइस इसमें राइट आपका हो जाएगा, राइट आंसर होगा जॉ थ्रस्ट। केवल क्या होगा, उसके जा जो होगा उसको क्या होगा, उसको थोड़ा से एलिवेट करना होगा हल्का से, तो क्या होगा, उसका एयरवे पास हो जाएगा। जैसा कि गाइस ये आपने सुना होगा टिन्नी का नाम सुना होगा। टिन्नी का नाम ज़्यादातर किस में मिलेगा आपको, लंग्स में मिलेगा। टिन्नी एयर सेल इन द लंग्स आर कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस या ब्रांकियोल्स होता है, या फिर एलियोलाई होता है, या फिर लास्ट में एक होता है ग्लोटियस। ठीक है, टिन्नी कहाँ पे पाया जाता है, ग्लोटियस तो नहीं पाया जाएगा, ये तो आपका कहाँ पे होगा, आपके गले में, मुंह के अंदर जो ग्लोटियस मसल्स होती है माउथ के अंदर। एलियोलाई हो गया, ब्रांकियोल्स हो गया, ब्रोंकस हो गया, आपका कौन सा हो जाएगा, ये एलियोलाई आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें भी थोड़ा से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नॉन इन्वेसिव मेथड एस्टिमेटिंग आर्टेरियल ऑक्सीजन, जैसा कि एक क्या होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, एक इन्वेसिव होता है। ठीक है, एक नॉन इन्वेसिव होता है और एक इन्वेसिव होता है। 2 तरीका होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन को मापने का तरीका होता है। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव में क्या होता है, जैसे आर्टिफिशियल आपने देखा,
और इन्वेंसिव में क्या होता है कि ब्लड के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, नॉन इन्वेंसिव पूछा है। अगर नॉन इन्वेंसिव पूछा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सीधे सीधे पल्स ऑक्सीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके द्वारा क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन हो जाए। अगर इन्वेंसिव पूछता है तो ABG होता है। ठीक है, ABG जो होता है ये इसको किया जाता है। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और डाल दिया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पल्स ऑक्सीमीटर। कह रहा है कि ये ऑप्शन दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि ये गलत ऑप्शन है रिगार्डिंग पल्स ऑक्सीमीटर के रिकॉर्डिंग एक गलत मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ, उसको देखना है। इट इज़ यूज टू मेज़र सेचुरेशन इन ब्लड। ये क्या होगा कि जो मेजर किया जाता है सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो सही है। इसके बाद बी वाला क्या, इट इज़ यूज टू मेजर सेचुरेशन ऑफ द ऑल गैसेस इन द ब्लड। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सी वाले में दिया, सेंसर प्रोब कैन बी स्लिप्ड ऑन द फिंगर टो ऑफ द ईयर लोब और इट इज़ वेरी सेंसिटिव मॉनिटर। ये तीनों क्या पल्स ऑक्सीमीटर से मैच कर रहा है, ये और ये तीनों क्या है, मैच कर रहा है। और ये वाला क्या है, आपका मैच नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है इसमें, इट इज़ यूज टू मेजर, इट इज़ यूज टू मेजर सेचुरेशन ऑफ ऑल गैसेस ब्लड। ऑल गैसेस ब्लड को क्या होता है, ABG होता है। ABG जो होता है उसमें देखा जाता है इसको। तो आपका कौन सा राइट इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको CPR के बारे में पूछा है, व्हाट शुड बी रेट ऑफ कंप्रेशन पर मिनट वाइल प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशन। CPR जो होता है कह रहा है कि पर मिनट में कितनी बार चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है, 100 to 120 मिनट, 80 to 100, 120 to 140। इसके बाद लास्ट क्या दिया हुआ है आपका, 60 to 80। क्या दिया हुआ है, 60 to 80। तो इसमें कौन सा हमारा राइट होने वाला है, ये वाला 100 to 120। ठीक है, 100 to 120 CPR का जो पर मिनट दिया जाता है 100 to 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। जैसा कि देखिए इसमें क्या था, व्हाट विल बी पल्स प्रेशर फॉर ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 130/80। 130/80 का जो रीडिंग है BP का, ब्लड प्रेशर का, उसका पल्स प्रेशर कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें 80 mm ये Hg है, 50 mm Hg है, 120 mm Hg है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, 50 mm Hg। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हम चलिए, बहुत ईजी है और काफ़ी बार ये पूछा जाता है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इज सेलिब्रेट, एनेस्थीसिया का जो सेलिब्रेशन डे, एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, 26 अक्टूबर को, या 16 अक्टूबर को, या फिर 16 नवंबर को। ठीक है, 16 नवंबर को। ये चार ऑप्शन दिए हुए और पूछ रहा है कि एनेस्थीसिया डे हम कब मनाते हैं। गाइस पता होगा आपको एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। ठीक है, पहले गांधी जी का 2 अक्टूबर मनाया जाता है, इसके बाद क्या होता है 16 अक्टूबर को एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें विदा दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइएगा अगर कुछ इसमें त्रुटि होगी तो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।